आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता प्रभु परमेश्वर, आपको धन्यवाद, आपकी स्तुति, आपकी आराधना प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते। आपको धन्यवाद देते आपके उद्धार मुक्ति छुटकारे के लिए। आज के प्रभु परमेश्वर विवाह को प्रभु आशीषित कीजिए यीशु मसीह के नाम में। प्रभु जितने देखते सुनते सबको प्रभु आशीष मिले। प्रभु ऐसा अनुग्रह आप कीजिए, सारी महिमा आपको मिले, आप ही की स्तुति आपकी बढ़ाई होने पाए। यीशु मसीह के नाम से प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, सुने प्रभु गान कीजिए, आमीन। आइए हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय। प्रकाशित वाक्य और उसका 12 अध्याय और 11 वचन यहाँ पर मैं आधा पढ़ूंगा। यहाँ पर लिखा है, वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। आज मैं अपनी गवाही देने जा रहा हूँ। मैं इसी रीति से अपनी गवाही देना चाहता हूँ। मैं एक मसीह परिवार में जन्मा हूँ और मेरे माता पिता एक मसीह हैं और वो लोग उद्धार पाए हुए मसीह हैं। मेरे माता पिता दोनों ने उद्धार पाया है और लेकिन मैं ऐसे परिवार में जन्मा हूँ, उद्धार पाए हुए मसीह परिवार में मैं जन्मा। और मैं अपने छोटे समय के विषय को जब मैं याद करता हूँ तो इसी रीति से मैं पाता हूँ कि छोटे समय में बहुत ज़्यादा ब्रेन मलेरिया से पीड़ित रहा और उस समय मेरा जान बचना भी बहुत मुश्किल था। लेकिन प्रभु ने मुझे अद्भुत रीति से ऐसे अपने पुनरुत्थान की सामर्थ्य से बचाया और मैं आज तक जीवित हूँ। मैं परमेश्वर की स्तुति और बढ़ाई करता हूँ कि कैसे परमेश्वर ने मुझे उस ब्रेन मलेरिया के छोटे समय में जब मुझसे हुआ था और मैं पूरी रीति से, मेरे पास खून नहीं, मेरे पास सांस नहीं, जैसे परिस्थिति में भी परमेश्वर ने मुझे बचाया। उसके लिए मैं परमेश्वर की स्तुति और बढ़ाई करता हूँ और आज तक उसने मुझे जीवित रखा है, मैं धन्यवाद देता हूँ। मेरी गवाही इसी रीति से एक मसीह परिवार में मैं पला बढ़ा और यीशु मसीह के विषय को मैं जानता था, बाइबल भी मैं पढ़ता था। मेरे पिताजी खुद एक सेवक थे और सेवक हैं और इसी रीति से उन्होंने मुझे इसी रीति से संडे स्कूल भी लिया करते थे और इसी रीति से सेवा भी किया करते थे, प्रचार भी किया करते थे। तो मैं इस विषय में बहुत अच्छी तरीके से जानता था। लेकिन छोटे समय में मेरे घर में कोई टीवी फिल्म या ऐसा कुछ नहीं देखा जाता था। लेकिन मैं छोटे समय इसी रीति से अड़ोसी पड़ोसियों के घर में जा कर के ये सब बातों को मैं देखने लग गया और इन बातों को जब मैं देखने लग गया तो मुझे वो टीवी फिल्में या टीवी सीरियल्स या टीवी के जो भी कार्यक्रम हैं मुझे बहुत अच्छे लगने लगे और इसी रीति से मैं उनमें ज़्यादा ही इसी रीति से देखने के लिए मैं लोगों के घर जाता था और लोगों के घर में उन दिनों में कम ऐसे लोग होते थे कि टेलीविज़न होता था और वहाँ पर जाके मैं ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स को देखा करता था और इस कारण मैं बिल्कुल अपने पढ़ाई में गिरता चला गया और अपने पढ़ाई में बहुत ऐसे ही मेरी हालत रही। इस कारण मैं इधर उधर इस रीति से देखता था और मैं फिल्में देखना मुझे पसंद था, मुझे सीरियल्स देखने पसंद थे और इस रीति से मेरे गवाही ऐसी है। मैं एक मसीह परिवार में जन्मने के बाद मुझे पता है कि ये सब नहीं देखना है, लेकिन फिर भी मैं ये सब देखा करता था और अपने कॉलोनी में भी लोग मिलके एक साथ मिलके ये सब देखते थे। बाहर ऐसे अपने टेलीविज़न सेट को लाते और सबको ऐसे मिल के देखते थे, तो मैं भी देखता था और इसी तरह से सब प्रकार के चीज़ों को मैं देखा करता था। चाहे वो किसी भी धर्म के विषय को भी दिखाते थे, तो भी मैं उसको भी देखा करता था, न्यूज़ हो, जो भी हो। मुझे पता था कौन सा चैनल कौन है, कहाँ पर कौन से चैनल्स आते हैं और कैसे कौन क्या है। उस प्रोग्राम्स के बारे में मुझे बहुत अच्छे से पता था। मुझे सिर्फ़ उसी बात में इंटरेस्ट था। मुझे पढ़ाई में बिल्कुल इंटरेस्ट जाता रहा और मैं पढ़ाई में बहुत इसी तरह से गिरता चला गया और मैं पढ़ाई में गिरते-गिरते मेरी हालत और ऐसे बदतर होती चली गई। मेरे मार्क्स बहुत ख़राब आने लगे और मेरा इसी रीति से था। मैं ट्यूशन्स भी जाता था, मैं स्कूल भी जाता था, लेकिन पढ़ाई बिल्कुल नहीं। पढ़ाई जब भी करता था, मुझे कुछ भी याद नहीं रहता था, कुछ भी समझ में बिल्कुल नहीं आता था। मुझे बस टीवी देखना था, मुझे बस फ़िल्में देखनी थी। बस इसी रीति से मैं बस अपने लाइफ़ को जीता था। मैं एक मसीह परिवार में पला-बढ़ा और मसीही शिक्षा जानता था, तो भी मैं ये सब बातों को मैं करता था। धीरे-धीरे इसी रीति से मेरे घर में जब टेलीविज़न आया, तो इसी रीति से मैं और भी ज़्यादा देखने लग गया। अब तो मेरे घर में है, मुझे किसी के घर में जाने की ज़रूरत ही नहीं और किसी को डिस्टर्ब करने की ज़रूरत, मेरे घर में मुझे देखने का मिलेगा बोल के मैं पूरा खुश हो गया और दिन भर देखता रहता था, रात भर भी देखता था और इसी रीति से मैं बस देखते ही रहता था और कुछ ना कुछ मैं प्रोग्राम्स देखा करता था। मुझे टेलीविज़न देखना मुझे बहुत ही पसंद था। मैं फ़िल्में हो या जो भी शो हो, कुछ भी हो, मैं इसे देखा करता था और इसी तरह से पहले के दिनों में मैं कार्टून्स देखा करता था।
और ऐसे फाइटिंग सीन या फाइटिंग्स जो होते थे वो सब मुझे बहुत आकर्षित करते थे कि ये लोग ऐसे फाइटिंग करते, मैं भी ऐसा कर सकूँ। ये लोग कैसे ऐसे कार्टून बना सक रहे या कार्टून में से कैरेक्टर्स कर सक रहे या कुछ ऐसे माने जादू या जैसे कुछ कर सक रहे, मैजिक जैसा कुछ कर सक रहे, क्या ऐसा होता है, क्या ऐसे कर सकते हैं? मैं सब ये सब बातों को देखकर मैं बहुत आकर्षित होता था कि कैसे ये लोग इस चीज़ को कर रहे हैं, मैं भी ऐसा कर सकता क्या? मेरे भी ऐसी शक्तियाँ होती क्या? मैं एक बच्चा की सवार इस तरीके से सोचता और इन सबों के पीछे मैं ऐसे भागता था। और इस कारण मेरे माता-पिता बहुत परेशान हो गए और उन्होंने टीवी को लॉक करना चाहा, रिमोट को छुपाना चाहा और इस तरीके से बहुत तरीके से मुझे डिसिप्लिन भी करना चाहा, लेकिन मैं कभी भी डिसिप्लिन उनके नहीं रहा, बल्कि और ज़्यादा मैं बिगड़ते चला गया और भी ज़्यादा बिगड़ते चला गया। मैं फिर इसी तरह से मेरे हालत ख़राब होती चली गई। उसके बाद मुझे इसी तरह से मुझे याद है मैं स्कूल के दिनों में मुझे इसी तरह से मैं पाया जाता था, मुझे मेरा दोस्त जो था बहुत एक मुझे मिला तो दोस्त जो एक दोस्त था जो मेरा दुष्ट दोस्त था और वो मुझे बुरी बातों को सिखाया। जैसे कि गुटखा खाने के विषय में मैंने स्कूल के दिनों में मैंने सीखा था कि ये गुटखा खाना ऐसा कुछ होता है। तो मैं कुछ दिनों तक वो खाया फिर मार मिलने के बाद मैं वो सब छोड़ दिया। बाद में मैंने वो सब अच्छा नहीं लगा तो मैंने उस सब को छोड़ दिया कि ये गुटखा खाने जैसा चीज़ों को क्यों खाना बोल कर के। इस तरीके से भी वो दोस्त ऐसा था मेरा। उसके बाद वो मुझे कॉपी करना सिखाता था। मैंने कभी कॉपी की नहीं, कभी तो मैंने कॉपी करके पढ़ाई नहीं की तो नहीं की, लेकिन कभी कॉपी नहीं की। फिर धीरे-धीरे मैं कॉपी किया क्योंकि सर लोग मारते थे यदि होमवर्क नहीं करो या कोई भी बात हो, तो मुझे ऐसे ये डर के मारे मैं ऐसे कॉपी भी करने लगा था। एग्ज़ाम में भी मैं चीटिंग्स करता था और इस तरीके से थोड़ा-थोड़ा मैं करने की कोशिश करता था, कैसे करके लिख लूँ कुछ भी, थोड़ा बहुत चीटिंग्स करता था। मुझे आता भी नहीं था कैसे करना है, मुझे पता ही नहीं था कि कैसे करना है। इस तरीके से मैं पूरा भोला स्टूडेंट ही रहा हूँ और इसी रीति से मेरे जीवन में बहुत इसी रीति से मैं बार-बार मैं ऐसे ट्यूशन में भी और या स्कूल में भी मैं बहुत ज़्यादा बेइज़्ज़त होता था अपनी पढ़ाई को लेकर या इस तरीके से मेरे साथ बातें हुई। वो इस तरह से मैं टेलीविज़न देखते-देखते मैं सेक्सुअली चीज़ों को देखना शुरू किया। फ़िल्में ऐसी भी फ़िल्में आई जो इंग्लिश फ़िल्में थी, जो इंटरनेशनल फ़िल्में थी, जिसमें सेक्स दिखाया जाता था और या फिर सेक्सुअली चीज़ें थोड़ी बहुत छोटी-छोटी चीज़ें थी जो कि देखने थी। वो सब पहले किसिंग सीन या बाकी सारी चीज़ें, इस तरीके से मैं धीरे-धीरे इन सबको भी देखने लगा क्योंकि मुझे फ़िल्में देखना बहुत पसंद था। मैं फ़िल्में देखा करता था, इंग्लिश फ़िल्में देखना पसंद करता था, तो इस सारी चीज़ों को देखना शुरू किया। उसके साथ-साथ फिर ऐसे चैनल्स आए, जहाँ पर लड़कियों को नंगी रीति से दिखाया जाता था या बिकिनी गर्ल्स जिन्हें कहा जाता है, बिकिनी फ़ोटो या मॉडल्स टेलीविज़न में ये सब लड़कियाँ आई, तो उनको भी मैं देखा करता था और ऐसे लस्ट किया करता था और इसके कारण मैंने दोस्त से बोला कि मैं ऐसा मुझे इसके विषय में जानना है सेक्सुअल चीज़ों के बारे में। उन दिनों में कर्कट रोग या जैसे एड्स के बारे में बताया जा रहा था और इस सेक्सुअल चीज़ों के बारे में मैंने अपने दोस्त से बातें किया और वो मुझे इस तरीके से एक सेक्सुअली मूवी को हम लोग खरीदने गए और इसी तरह से मैंने वो देखना शुरू किया। और ये सब जब मैंने देखना शुरू किया, मेरे जीवन में दुष्टात्मा बहुत काम किया और इस तरीके से मेरे जीवन बहुत ख़राब हो गया। मैं बहुत ही बदतमीज़ हो गया। मैं अपने घर में इसी तरीके से पहले तो टीवी देखा करता था और इस तरीके से तो मैं अपने माता-पिता के प्रति भी बहुत मैं ख़राब हो गया। मेरे माँ-बाप मेरे दुश्मन हैं। संडे चर्च नहीं जाता था, मैंने बाइबल फाड़ी, मैंने इसी तरीके से ज़हर पीने की भी कई बार कोशिश की और इसी तरीके से खाने की कोशिश की और अपने को मारना भी चाहा। मैंने कई बार ऐसा भी मेरी परिस्थिति हुई। मैंने कई बार बाइबल के वचनों को जलाया और ऐसे ही मेरा हालत हो गया, मेरा बहुत बुरा हालत हो गया। मैं फेल भी हो गया अपने 10th में, मैं पूरा फेल भी हो गया और भी मैं डिप्रेशन हो गया और ऐसे बहुत गुस्सा आ गया मेरे को कि कैसा मैं हो गया। वो दोस्त तो कॉपी करके पास हो गया, मेरे को फेल कर गया बोल के मेरे को और गुस्सा आया और ऐसे हो गया। मेरे पिताजी के प्रति भी मेरा पूरा मेरा पहले डर था, लेकिन उसके बाद से ऐसा हुआ कि वो मुझे मारने आ रहे थे, तो मैं पूरा माँ उनको बताती थी मेरे बारे में कि ऐसे ये ऐसा करता है, ऐसा करता है। तो मैं बहुत ज़्यादा मैंने घरेलू हिंसा कर रहा हूँ, तो वो भी ऐसे आए थे मारने के लिए, तो मैं बोला आओ तो मैं भी तुमको मार डालूँगा। मैंने ऐसे भी मैं पूरा मैंने सामना किया, मैंने उनका पूरा सामना किया और फिर उनको मारने जैसे मैंने ये हो गया। तो उस दिन से लोग जान गए नहीं ये बहुत ही मेरे खराब हो चुका है, बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका है क्योंकि मेरे माँ पे भी हाथ उठाना, अपनी बहन पे हाथ उठाना, ये कॉमन था मेरे लिए, कोई बड़ी चीज़ नहीं थी। मेरे माँ को मारा था, अपनी बहन पर भी हाथ उठाता। इस तरीके से मेरा एक नेचर हो गया, मैं बहुत बुरा हो गया और और इस तरीके से मैं खराब हो गया और मैं मास्टरबेशन की ओर भी चला गया।
इन सारी खराब बातों को देखने के कारण मैं खराब सोचने लगा था, खराब विचार करने लगा था, लड़कियों को गंदी नज़र से देखने लगा था, खराब नज़र से देखने शुरू कर दिया था। और इसी रीति से मेरे मन में सिर्फ गंदगी, बुराइयाँ भरी, और मैं सिर्फ गंदी रीति से सोचता, मस्टरबेशन करता, थूथन करता, और इस तरीके से मैं अपने लाइफ को जी रहा था। और उसके बाद मैं देखता हूँ कि मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में, जब मैं 10th प्रभु ने अनुग्रह से पास किया, तो फिर मैं देखता हूँ उसके अगले साल तो मैं इंजीनियरिंग में गया। इंजीनियरिंग में जाने के बाद इंजीनियरिंग में मैंने देखता हूँ कि रैगिंग पहले दिन में मेरा हुआ, तो मैं बोला डर के मारे फिर मैं बाइबल पढ़ना शुरू किया था। जिस बाइबल को मैंने फाड़ा था, जिस बाइबल को मैंने फेंक दिया था, जिस बाइबल को मैंने लात तक मारी है और जलाया भी है, वो बाइबल अब मैं पढ़ने के लिए मेरे को मजबूर हो गया, क्योंकि मेरे माँ बाप ने मुझे बाइबल दिया था कि हॉस्टल में तू बाइबल पढ़ना। तो मैं ये बाइबल पढ़ना सिर्फ और सिर्फ सीनियरों के डर से मैंने बाइबल पढ़ना शुरू किया, प्रार्थना करना शुरू किया, और ऐसे मैं करता था। और हॉस्टल में थोड़ा सा मैं सुधर गया था, क्योंकि सीनियरों का डर था मुझे, और थोड़ा सा सर लोगों का डर था, बोल के मैं अलग एक ये में हूँ बोल के, जोन में हूँ बोल करके, ये मेरा ये नहीं है। इसलिए मैं बहुत ऐसे लाइफ को जीता था। और ऐसे ही छुट्टियों में जब आता फिर वही टीवी देखना, ये करना, फिर उधर फिर चले जाना। उस समय मुझे मोबाइल भी मिला था, नया नया मोबाइल मिला था, और उस मोबाइल में मैं गंदी फिल्में तो उस समय नहीं आ पा रहे थे, लेकिन कम से कम फ़ोटोज़ में गंदी फ़ोटोज़ ज़रूर देखा करता था। और उन दिनों में कॉलेज में भी लोग ऐसे ही थे, कोई नशेड़ी थे, कोई लड़कियों को ताड़ते थे, कोई ऐसे बहुत सारी गंदी बातों को मैंने कॉलेज में भी, मैंने इसी तरह से इंजीनियरिंग कॉलेज में भी सीखा। लड़कियों को गंदी नज़र से देखते थे, मैडम्स को भी गंदी नज़र से देखते थे, उनके छातियों को देखते थे, उनके कमरों को देखते थे, उनके फिगर्स को देखते थे, और इस तरीके से बहुत सारी गंदी बातें मैंने वहाँ सीखी, और बहुत सारी गंदी चीज़ें वहाँ पर थी। लेकिन मैं बाइबल पढ़ा था करता था, इसलिए लोग मुझे बहुत धार्मिक समझते थे, और ये अच्छा आदमी है, ये अच्छा लड़का है सोचते थे, और मैं लोगों को दिखावटी करता था, और ऐसे मैं रहता था, ये अच्छा लड़का है, इससे थोड़ा ये है बोल के सोचते थे। लेकिन ये सब मैं सिर्फ दिखावटी और सीनियरों के डर के मारे मैं से बस ये बाइबल को पढ़ता था, ताकि मुझे सीनियर लोग ना पकड़े, मेरा रैगिंग ना हो, अच्छा लड़का समझ के मुझे छोड़ दे, धार्मिक लड़का है थोड़ा-सा, इसलिए लोग ऐसे सोचते थे। लेकिन मेरा जीवन बहुत खराब था, मैं बहुत बुरी बातों को वहाँ पर देखा। मैंने कॉलेज में देखा कि एक लड़का कैसे अपने एक लड़की के लिए जान दे दिया, बल्कि मैंने पूरा अपने को हॉस्टल में मैंने अनुभव किया। मेरे हॉस्टल के बगल का जो कमरा था, वहाँ पर उसने अपनी जान दे दी, क्योंकि उसकी जो प्रेमिका थी उसकी शादी हो गई, और वो अब तक ग्रेजुएट नहीं हुआ था कि अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके वो अपने कोई नौकरी नहीं था, इसलिए वो जान दे दिया। उस लड़की की शादी हो गई बोल के जान दे दिया। ऐसी ही लड़की को देखा जिसने प्रेग्नेंट हुए बोल के वो अपनी जान लेने की कोशिश कर रही थी। तो इस रीति से मैंने देखा कि लड़का-लड़की का जीवन कितना और खराब होता, वहाँ देखा था। मेरे अपने कॉलेज लाइफ में मैंने ऐसे बहुत सारी चीज़ें देखी कि कैसे लड़का-लड़की एक रिलेशनशिप में आते हैं, फिर अपने लाइफ को कैसे बर्बाद कर देते हैं। कितने ऐसे लड़के हैं, सुबह एक लड़की, रात को एक लड़की, ऐसे ही वो लोग का लाइफ है कि एक लड़की को यहाँ घुमा रहे, उस लड़की को वहाँ घुमा रहे। उनको कोई ये नहीं, पढ़ाई-लिखाई ऐसे ही चल रहा, नौकरी कर रहे, सिगरेट खा रहे, वेश्याओं के पास जा रहे, और इस तरीके से सब था। लेकिन प्रभु मुझे सबसे मुझे बचाया, मुझे बहुत ही बचाया। लेकिन मैं अभी भी गंदी बातों को मोबाइल में देखा करता था, और इसी वजह से मेरा ऐसा देखना बढ़ता गया, मास्टरबेशन भी करता, और टीवी भी बहुत ज़्यादा देखता। ये सब करने के कारण मेरा करियर तो ख़राब था, बहुत अच्छा नहीं था। मैं पढ़ाई-लिखाई कैसे भी करके प्रभु ने वहाँ पर इस रीति से वो भी करके पास करवाया, और इस रीति से फिर मैं आगे बढ़ा, और अपने लाइफ में इस तरीके से जी रहा था। बहुत ही बदतमीज़ी लाइफ, घर में किसी का केयर नहीं, बस अपना टीवी देखो, ये करो, बस जियो, अपने ज़िंदगी जियो, बस ऐसे ही लाइफ था, केयरलेस लाइफ। कोई फ्यूचर के बारे में मैं कभी नहीं सोचता था, जो होगा देखा जाएगा, कौन नहीं क्या आता है, मेरे को किसी से लेन-देन नहीं, अपने ही नशे में, अपने ही धुन में, एक डिजिटल वर्ल्ड में, एक झूठी कहानियों में, एक कथा कहानियों में अपने लाइफ को रखता था, और उसी में ही मैं खो जाता था, उसी में ही मैं डूब जाता था। एक जैसे कि एक लेखक या एक ये सब होते हैं, जैसे मैं पूरा कभी ऐसे बन गया था कि उन्हीं में मैं अपने आप को पाता था कि मैं भी एक ऐसे कैरेक्टर हूँ, या अपने आप को ऐसे ही सोचता था, और इस तरीके से अपने आप को ऐसे ढाल लिया था, और बहुत सारी चीज़ें इस तरीके से मेरी लाइफ में हुई। मैं चर्च जाना बिल्कुल छोड़ चुका था 10th के बाद के, तो मैं बिल्कुल ही और चर्च जाना मैंने बंद कर दिया था। बिल्कुल मैं चर्च नहीं जाता था। सुबह जो चर्चेस होते थे, जो कि टेलीविज़न के प्रोग्राम आते थे, उनको थोड़ा बहुत देखता था, नहीं तो बिल्कुल चर्च जाना तो मैंने बंद ही कर दिया। संडे चर्च तो पूरा बंद कर दिया। संडे चर्च जाना मुझे बिल्कुल पसंद है, क्योंकि संडे में ही बहुत बढ़िया प्रोग्राम्स देंगे, जो प्रोग्राम देंगे उन्हीं को देखना है। यदि कोई मेरे घर में यदि भी
ये कोई मीटिंग्स होते थे तो मैं अपने घर के मीटिंग्स में मैं देखता था, मैं उधर एक रूम में वो लोग मीटिंग कर रहे हैं तो एक रूम में मैं अपना टीवी देख रहा होता था। तो इसी रीति से मैंने केयरलेस प्रभु के प्रति भी मैं बहुत ज़्यादा खराब था और मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। मैं कहीं भी मीटिंग्स होती थी तो मैं बिल्कुल भी मीटिंग्स में नहीं जाता था। कहीं भी जाना मुझे पसंद नहीं था, मैं मीटिंग्स बिल्कुल नहीं जाता था। कहीं भी कॉटेज मीटिंग होते थे, घर में मीटिंग होते थे, कुछ भी होता मेरे को ज़बरदस्ती कई बार जाना पड़ता था तो जाता था ऐसा कुछ प्रोग्राम में, नहीं तो मैं बिल्कुल भी मतलब जाने नहीं, जैसा मेरे को नहीं जाना है, मेरे को बस अपना दुनिया में रहना है, अपने वो कथा कहानी दुनिया में रहना है, जैसे मैं जीता था, लाइफ में जीता था। और ऐसे ही मैं अपनी ज़िंदगी को सोचता था और अपने लाइफ को ऐसे ही मैं अपने जीता था। और मेरी माँ लेकिन मेरे लिए बहुत प्रार्थना करती थी, मेरी बहन प्रार्थना की, मेरे माँ पिताजी भी प्रार्थना करते थे। मेरी माँ तो बहुत सारे सेवकों के पास भी गई और उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट करती थी कि मेरे बेटे के लिए प्लीज़ प्रार्थना कीजिए और मेरा बेटा सुधर जाए, मेरा बेटा ठीक हो जाए, मेरा बेटा उद्धार पा जाए और नया जन्म पा जाए। वो बोलती थी और लोग प्रार्थना करते थे। कितने सारे पास्टर्स को वो बोलती थी। एक दिन एक पास्टर आया और वो ऐसे बोल रही थी, मेरे सामने ही बोली। मुझे तो बहुत गुस्सा आया कि मेरे बारे में ऐसा बोल रही है बोल करके, मेरे को गुस्सा आया। वो पास्टर मेरे को पूछा कि तुम ऐसा क्यों करते हो? आगे से ऐसा उसके साथ मेरा रिलेशन ठीक ही था। उस पास्टर के साथ मैंने कभी बदतमीज़ी नहीं की थी, लेकिन उस दिन मैंने उससे बदतमीज़ी की। जैसे कि उसने पूछा तो इस तरीके से कि तुम तारों को गिन सकते हो? तो मैंने बोला हाँ, मैं गिन सकता हूँ, कौन नहीं गिन सकता है। मनुष्य चाहेगा तो ये भी वो कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं हो सकता। लेकिन उन्होंने कहा कि तारों को बनाने वाला परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है और तुम्हारे बाल भी उसने गिन के रखे हैं, जो गिरते हैं तो उसको भी वो जानता है कब वो गिरते हैं और वो तुमसे प्रेम करता है और तुम्हें नया जीवन देना चाहता है और तुम्हें वो ठीक कर सकता है। तो इस तरीके से उन्होंने मुझसे बातें की और मैंने भी उनसे बदतमीज़ी से फिर भी बातें की कि मेरी मर्ज़ी, मैं जैसा लाइफ़ जीना चाहता हूँ जीऊँगा। आप कौन होते हैं ऐसे बोलने वाले? मैं सब जानता हूँ, ये सब मुझे पसंद नहीं है। ये रिलीजन और ये सब चीज़ें मुझे पसंद नहीं है। मैं ये सब बकवास है और ये सब कुछ ठीक नहीं। मैं अपना एन्जॉयमेंट करता हूँ, लाइफ़ में मज़े लेता हूँ इस सब में, मुझे सबकी कोई ज़रूरत नहीं। इस तरीके से उनसे मैंने बदतमीज़ी भी बहुत की थी और इस तरीके से मैं जो कर रहा हूँ आप ये करें। लेकिन उन्होंने प्रार्थना करके गए। लेकिन उन दिनों से उस दिन से मेरे जीवन में काम होना शुरू हुआ, पवित्र आत्मा मेरे जीवन में काम किया और मैंने ऐसा क्यों बोला बोल करके मेरे अंदर एक गिल्ट आने लगा और मैं बहुत अपने-अपने में दुखी हुआ। मैं पछतावा किया कि ऐसा मुझे तो नहीं करना चाहिए था। घरवालों के साथ तो कर ही रहा हूँ, लेकिन अब ज़्यादा कुछ हो रहा है। मैं बाहर भी मैं मेरा बदतमीज़ी बढ़ रही है और मैं बाहर वालों को भी कुछ ज़्यादा ही मैं बोलने लग गया हूँ, कुछ ज़्यादा ही करने लगा हूँ। उस तरीके से पवित्र आत्मा मेरे जीवन में काम करना शुरू किया। फिर वो पास्टर आया और उन्होंने मुझे कुछ गाने दिए थे, जो रिपेंटेंस सॉन्ग थे। उन्होंने मुझे पश्चाताप के गाने थे, जो दुखी गाने थे, जो वेदनापूर्ण गाने थे, उन्होंने मुझे दिए थे। तो वो गानों को दिए तो मैंने ठीक है, ले लिया अपने मोबाइल में मैंने ले लिया और उसके बाद उसी को सुना करता था क्या दिया देखते। जब मैं उन गानों को सुना तो उनके पश्चाताप के उन गानों ने मेरे जीवन में बड़ा काम किया। उन गानों के थ्रू, वर्शिप के थ्रू मेरे जीवन में बड़ा मतलब परिवर्तन आया। मैं पश्चाताप किया होता है मैंने जाना और अपने लाइफ में मैंने पश्चाताप किया महीने भर। ऐसे मैंने पश्चाताप में रहा। उसके बाद एक मीटिंग आई, तो मैं अपने पिताजी के साथ मीटिंग जाने के लिए एक दिन मैं तैयार हुआ और इसी तरह से मैं गया और देखता हूँ कि मीटिंग में मैं जब गया हूँ तो उस मीटिंग में परमेश्वर ने मुझसे बातें किया और मैं उद्धार पाया और वहाँ पर मैं बपतिस्मा भी लिया। फिर मैं घर की प्रार्थना में भी मैं जुड़ा रहा और कलीसिया भी फिर उसके बाद में आने लगा और कलीसिया में भी मैं बढ़ा और इस तरीके से कलीसिया में मेरे जीवन में इस तरीके से परमेश्वर ने मुझे बढ़ाया और 2 साल के बाद मैं प्रभु की सेवा में आया और इसी तरह से परमेश्वर ने आज तक मुझे सँभाला है। और कई बार मैं गिरा हूँ, कई बार मैं उठा हूँ, कई बार मैंने गलतियाँ की है, लेकिन परमेश्वर ही है जो मुझे सँभाला है। परमेश्वर ही मेरे सारे पापों को क्षमा किया और लहू से धोया और मुझे फिर से रिस्टोर किया, फिर से मुझे खड़ा किया। परमेश्वर को सारी महिमा मिले। मैं छोटी-सी अपनी गवाही यीशु मसीह के नाम से आपको देना चाहता हूँ और इसी से मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, यदि उसने मेरे जीवन को बदला है, तो आपका जीवन भी वो बदल सकता है। चाहे आपकी परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो, कैसे भी हालत आपकी क्यों ना हो, चाहे आप कितने बड़े पापी क्यों ना हो, कितने बड़े धिक्कारे गए क्यों ना हो, चाहे आप कुछ भी हों, चाहे आपकी बदतमीज़ी कितनी भी हो, चाहे वो कितने भी घमंडी हों, चाहे वो कुछ भी हों, चाहे आप कैसे भी हों, लेकिन परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और परमेश्वर आपको अपनाना चाहता है। अपने पुत्र को उसने इसलिए दे दिया ताकि आप उस पर विश्वास करें, उद्धार पाएँ। परमेश्वर ने जगह से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो पर अनंत जीवन में। सबों ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, ये परमेश्वर का वचन कहता है।
पर प्रभु यीशु मसीह हमें पापों की क्षमा देता है। वो पापियों से प्रेम करता है। पापियों को इस दुनिया में वो बदलने आया, क्रूस पर मरकर तीसरे दिन वो इसीलिए जी उठा ताकि हम हमारे पापमय जीवन को छुड़ा ले और हमारे श्रापों को वो ले ले, हमारे दुखों को वो ले ले, हमारे रोगों को वो ले ले और हमें बड़ा छुटकारा को दे। परमेश्वर के मैं धन्यवाद देता हूँ कि इस रीति से परमेश्वर ने एक छोटी गवाही मेरे जीवन में इसी से दी है और आज तक इसी रीति से परमेश्वर को सारी महिमा देते हुए सुना मैं आप सबको यीशु मसीह में धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर को। और आप के लिए यही मेरी प्रार्थना है कि आप यीशु मसीह को ग्रहण करें, अपने हृदय में उससे जगह दें और उस पर विश्वास करें यीशु मसीह के नाम। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी ईश्वर के पिता, धन्यवाद देता हूँ प्रभु मेरी छोटी गवाही प्रभु परमेश्वर जो तूने मुझे दी प्रभु, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। इसके द्वारा तूने मेरा उद्धार किया और छुटकारा भी दिया है प्रभु, धन्यवाद देता हूँ। कैसे प्रभु मैं जीवन जीता था प्रभु, लेकिन तूने मुझे बहुत ही छुड़ाया और बचाया प्रभु पापमय जीवन में प्रभु, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। सारा आदर महिमा मैं तुझे देता हूँ। उस गवाही से सबको आशीष मिले और प्रभु इसी से अनुग्रह मिले। मैं प्रार्थना और धन्यवाद और स्तुति को चढ़ाते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।